हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग देखेंगे अध्याय 4 सारणिक जिसे डिटरमिनेंट कहते हैं, और इसमें हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 4.2 यानी एक्सरसाइज 4.2 देखा जाएगा। और हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 6, 7, 8 3 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। और इस प्रश्नावली से अगर इस प्रश्नावली को अगर आप लोग अगर क्लियर कर ले रहे हैं तो लगभग हम बता दें कि आपका 4 से तुम्हारा 6 से या 4 से 6 नंबर तक आ जाता है, खाली केवल इस प्रश्नावली से। क्योंकि 5 नंबर का तो आपको इसमें क्वेश्चन दे देता है आपको, है ना। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का भी आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा 2-3 तो क्वेश्चन बन जाता है। लमसम अगर मैं बता दूं तो इस प्रश्नावली से पर्टिकुलर आपका 6 से 7 नंबर या 8 नंबर भी दे देता है, ठीक है। तो ये जो प्रश्नावली होगा बहुत काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग देखने। और अगर मान लीजिए कि कोई अगर स्टूडेंट का अगर पावर अगर बहुत ज्यादा है मैथमेटिक्स में, है ना, तो वो स्टूडेंट इस वीडियो के चाल को बढ़ा के देख सकते हैं। अन्यथा इसको थोड़ा आराम से बताया जाएगा। उन बच्चों को टारगेट किया जाएगा जो बच्चे थोड़ा सा कमजोर हैं, मिडिल माइंड का है, जिनको समझने में बड़ा दिक्कत आता है ना। उन लोगों के लिए एकदम इसको बेसिक से बताया जाएगा एकदम आराम से, कि ताकि उन लोगों को भी समझ में आए। तो आइए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना, बिना लेट किए। यहाँ पे देखिए बोल रहा है ना कि सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके प्रश्न 6 से 14 तक को सिद्ध कीजिए। देखिए ऐसा बात है कि कुछ में गुणधर्म लगेगा और कुछ में गुणधर्म नहीं भी लगता है ना। डायरेक्टली आपको एक्सपेंड भी करना पड़ जाता है, लेकिन ये ऊपर कहा है तो जहां भी आपका अगर गुणधर्म का प्रयोग होगा सारणिक का, जो कि मैंने वीडियो बनाया है पहला इसका इंट्रोडक्शन वाला, है ना, 4.2, अगर उसको नहीं देखे हैं तो वो हमारे प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है और आप उसको जाके आराम से देख सकते हैं। और ये पूरा प्रश्नावली जो है पूरा एकदम समझने में बहुत आसानी होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 6 ले लिया है, ठीक है, और लिख लिया हमने कि चूंकि सिद्ध करना है डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये हमने LHS ले लिया यहाँ पर। अब इसको सिद्ध करते हैं बच्चों। तो देखिए इसमें गुणधर्म लगाने से कोई फायदा नहीं है, इसको डायरेक्टली हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, है ना। तो एक्सपेंड कर देंगे हम लोग R1 के अनुदेश या R2 के अनुदेश, किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुदेश आप कर सकते हैं। जिसमें ज्यादा जीरो की संख्या रहे उसके अनुदेश आप तोड़ दीजिए और भी ज्यादा आसानी हो जाता है, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर कि R1 के सापेक्ष प्रसार करने पे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। पहले आपको ये लिखना ही लिखना है। तो लिख देंगे यहाँ पर क्या, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो अब हम लोग अगर इसका कर दे R1 के सापेक्ष प्रसार, तो ये 0 ले लेते हैं हम लोग, है ना, 0 लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर कि पहले तो ये देखना है कि ये जो अवयव है हमारा, ये किस पंक्ति और किस स्तंभ का अवयव है। तो ये पहला पंक्ति और पहले स्तंभ का है। तो यानी कि ये पहला पंक्ति पहला स्तंभ, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हमारा एक सम संख्या होता है। सम आएगा तो बच्चों यहाँ पे प्लस देना है, ठीक है। और विषम रहता तो यहाँ पे क्या दे देते, माइनस। अगर आपने 1 डिसाइड कर लिया ना तो बहुत आसान है। अगर ये प्लस में है तो आगे वाला क्या आएगा, माइनस में, फिर उसके आगे क्या आएगा, प्लस में, है ना। तो चिन्ह एक के बाद दूसरे में बदलने लगता है। चलिए 0 जब ले लिया तो 0 लिया तो ये पहले पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ दीजिए आप, क्या बच रहा है हमारा, 0 - C C0, ठीक है। तो 0 - C फिर C 0 लिख दिया हमने। फिर उसके बाद A लेना है। तो यहाँ पे देखिए अब की बार ये प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, -A, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पहला पंक्ति और ये दूसरे स्तंभ का अवयव है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। 1 और 2 जोड़ देंगे तो 3 होगा। 3 हमारा विषम संख्या है जिसके कारण यहाँ पे माइनस आ जाता है। तो यहाँ पे अब रखेंगे हम लोग। देखिए जब A को लेंगे ना तो ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उन सभी को छोड़ दीजिए, जिस पंक्ति में उसको छोड़ देंगे। -A - C B 0 बच रहा है, -A फिर बच रहा है -C फिर B बच रहा है, फिर 0 बच रहा है, ठीक है। ये हमने लिख लिया। उसके बाद फिर क्या लेना है बच्चों,
तो यहाँ पे माइनस आया ना, तो अब आएगा प्लस। ठीक है, जब प्लस आएगा तो अब देखिए यहाँ पर, तो ये तीसरा वाला अवयव हमको लेना था, तो तीसरा वाला तो माइनस बी दिया हुआ है, तो माइनस लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये ब्रैकेट में माइनस बी लिख लिया, और फिर क्या बच रहा है हमारा। अच्छा, ये जब माइनस लेंगे ना तो इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, क्या बचेगा, माइनस ए जीरो बी सी, है ना, माइनस ए जीरो फिर बी और सी। और अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, अगर आप इतना कर ले रहे हैं, ये थोड़ा सा करने में लगता है, सोचते हैं कुछ बच्चे कि डायरेक्टली करना अच्छा रहेगा, तो ये अगर काम कर ले रहे हैं ना तो आपका गलती होने का चांसेस खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको आगे करते हैं हम लोग। यहाँ पे देख लिया जाए तो ये जीरो और फिर यहाँ पे गुणे, अब गुणा कराइए, इस तरह कराया जाता है, क्रॉस मल्टीपल, है ना। तो जीरो का जीरो में होगा तो जीरो हो जाएगा, फिर माइनस सी का माइनस सी में होगा तो ये माइनस है, ये माइनस सी प्लस हो जाएगा, सी का सी में होगा तो सी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। फिर ये माइनस का ए हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में ए का जीरो में हो जाएगा, तो बच्चों माइनस ए का जीरो में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। फिर बीच में आता है माइनस बी का सी में हो जाएगा तो माइनस का बी सी होगा, ये माइनस है तो प्लस का बी सी हो जाएगा, है ना। फिर ये माइनस, ये बी है हमारा, अब ये ब्रैकेट में देखिए सी का ए में होगा तो माइनस का ए सी, अब बी का जीरो में होगा तो माइनस का जीरो। ठीक है, अब चलिए अब आगे कर लिया जाए। देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा सा समझा जाए तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि जब जीरो का किसी भी संख्या में गुणा होता है ना तो उसका आंसर जीरो ही आएगा, है ना। उसके बाद ये माइनस ए का, ये तो जीरो हो गया, काम खत्म। माइनस ए का ए बी सी में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो माइनस का ए बी सी, है ना। और उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस बी का माइनस ए सी में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए बी सी हो जाएगा। ये तो जीरो है हमारा, छोड़ दीजिए उसको। ये माइनस का ये प्लस का कट के क्या आ गया, जीरो। यही हमको सिद्ध करके दिखाना था बच्चों, देख सकते हैं आप ऊपर, है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, RHS। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, सो LHS इज इक्वल टू RHS, राइट। सो LHS इज इक्वल टू RHS। हैंस प्रूफ। तो उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन नंबर आपको छठवां जो है आपको समझ में आ गया होगा। आज ये अब 7वां नंबर देख लेते। हाँ तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। ठीक है, 7 नंबर में दिया हुआ हमारा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, सिद्ध करके दिखाना है क्या, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने ले लिया यहाँ पर, यहाँ पे हमने लिख लिया कि चूंकि सिद्ध करना है इतना बराबर ये वाला, है ना। ये आपका वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। तो इसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें ना तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपको कॉमन है। आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर RHS में लेके आना है। तो सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर ए पहले वाले पंक्ति में हमारा ए ए ए दिखाई दे रहा है, तो पहले पंक्ति से ए कॉमन कर लेंगे। दूसरे वाले पंक्ति में देखिए बी, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, तो बी कॉमन करेंगे। फिर तीसरे वाले में सी सी सी। तो हम लोग क्या करें यहाँ पर, R1 से ए, R2 से बी और R3 से सी। आप ऐसा कॉलम में भी कर सकते हैं, ठीक ना, कॉलम से भी निकालेंगे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि R1 से R1 R2 R3 से क्रमशः ए बी तथा सी कॉमन लेने पर, राइट, ये हम लोग कॉमन लेंगे। कॉमन लेने पर ये लिख लेना है आगे। उसके बाद अब यहाँ पे अगर मैं निकालूं यहाँ से बच्चों तो क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, तो ये डिटर्मिनेंट से हमारा ए बी सी कॉमन हो जाएगा। ए निकल गया बाहर, बी निकल गया, सी निकल गया। कहाँ से निकला है, तो ए निकला है आपका R1 से, है ना, R1 से निकला है, R1 से निकला है, यहाँ से ए निकला है, तो क्या बचेगा यहाँ पर, ए स्क्वायर है तो ए निकल गया, तो माइनस का ए बचेगा आपका, है ना, माइनस का ए बच जाएगा यहाँ पर।
यहाँ पे क्या बचेगा, बी बच जाएगा, वहां पे क्या बचेगा, सी बचेगा। यहाँ पे देखा जाए तो अगर बी निकाल लेते हैं हम लोग तो बी निकल जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर ए, और फिर क्या बचेगा, माइनस का बी बचेगा, बी स्क्वायर है ना, तो माइनस का बी बच जाएगा। उसके बाद वहां से बी निकलेगा तो सी बच जाएगा। यहाँ से सी निकालिए। अब तीसरे वाले पंक्ति से हम लोग सी निकाल लेंगे, तो सी निकालिए। यहाँ पे ए बचेगा, यहाँ पर बी, और यहाँ पे माइनस का सी बचेगा। ठीक है, ए बी और यहाँ पे माइनस का सी बचेगा। ये देखिए हमारा ये R1 और R2 और R3 से हम लोगों ने ए बी सी कॉमन कर लिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखा यहाँ पर जाए थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे देखा जाए बच्चों थोड़ा सा, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पहले वाले कॉलम से देखिए ए कॉमन है, दूसरे वाले से बी कॉमन है, तीसरे वाले से सी कॉमन है। तो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, C1 से ए, C2 से बी, C3 से सी कॉमन लेने पर, राइट। यहाँ पे लिख लेंगे कि C1 से C1 C2 तथा C3 से ए बी तथा सी कॉमन लेने पर ये हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर। चलिए तो कॉमन हम लोग ले लेते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए पहले हमारा क्या दिया हुआ है, ए बी सी, और इन पहले वाले आपका कॉलम से ए निकाल लिया बाहर। ठीक है, फिर दूसरे वाले कॉलम से बी, फिर तीसरे वाले से सी, तो ए बी सी निकल गया बाहर। अब क्या बच रहा है बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर मैं पहले वाले कॉलम से अगर ए निकाल ले रहा हूँ तो यहाँ पे -1 है ना, फिर 1 फिर 1 ये बचेगा। यहाँ से दूसरे वाले से बी निकाल लूंगा तो क्या बचेगा, 1 -1 फिर 1, फिर तीसरे वाले से सी निकाल लेंगे, सी निकाल जाएगा तो 1 1 -1। ठीक है, अब देखिए हमारा काम हो गया अब, है ना। अब इसको एक्सपेंड भी कर लेंगे हम लोग, राइट। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कि ए का ए में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर बी का बी में होगा गुणा तो बी स्क्वायर, फिर सी का सी में होगा तो सी स्क्वायर, राइट। अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए, है ना। तो एक्सपेंड करते हम लोग R1 के सापेक्ष एक्सपेंड कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, अब देखा जाए तो इसको R1 के सापेक्ष एक्सपेंड कर लेते हैं। तो हमने वही आपको रूल बताया, क्या हमने बताया, ये -1 ले लेते हैं। तो देखिए ये पहला कॉलम और पहला पंक्ति का है हमारा, पहला स्तंभ और पहले पंक्ति का है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक और एक जोड़ेंगे तो प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे ये -1 है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, है ना। ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ का अवयव है छोड़ दीजिए, -1 1 -1 बच रहा है, लिख लेंगे हम लोग क्या बच रहा है, -1 1 फिर 1 फिर -1, ये हमने लिख लिया। फिर ये वाला लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में आता है, इसके सामने प्लस है, तो अब क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पे 1 ले लेंगे, तो 1 जब लेंगे ना तो ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में छोड़ दीजिए, 1 1 1 -1 बच रहा है, 1 1 1 -1, है ना। फिर उसके बाद तीसरे वाले को ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए तीसरा वाला जब ले लेंगे ना तो ये माइनस में था, अब की बार क्या आएगा, प्लस, तो ये 1 हमने ले लिया। जब 1 ले लेंगे ना तो यहाँ पे देखिए ये जिस पंक्ति जिस स्तंभ में उन सभी को छोड़ दिया जाएगा, इसको छोड़ दिया जाएगा और इसको छोड़ दिया जाएगा, क्या बच रहा है, 1 -1 1 1 1 -1 1 1, राइट। अब चलिए अब इसको अब हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। अब बस इसका मल्टीप्लाई कराना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है देखने में, लेकिन ये बहुत ही आसान होता है और आपका गलत होने का चांसेस खत्म हो जाता है, ठीक है। हाँ, अगर आप एक्सपर्ट हो चुके हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं लेना है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और यहाँ पे देखो बच्चों ध्यान से, ये -1 लिखा हमने एज इट इज, -1 का -1 में होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक ना, प्लस फिर माइनस, 1 का 1 में होता है तो 1 हो जाएगा, फिर ये -1 लिख दिया हमने, और फिर -1 का 1 में कराएंगे तो -1, फिर बीच में आता है माइनस, 1 का 1 में होगा तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखा जाए आगे,
ये +1 है तो +1 लिख दिया, उसके बाद 1 का 1 में कराएंगे तो 1, फिर -1 का -1 में कराएंगे तो -1, ये माइनस +1 हो जाएगा ना, और ये हमने ब्रैकेट बंद कर दिया, राइट। अब देखिए यहाँ पे बच्चों बढ़िया से देखिए, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का कट जाएगा और ये बच जाएगा हमारा 0, है ना। 0 का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा a² b² और ये c², ठीक है, ये हमारा c² हो जाएगा। अब उसके बाद फिर क्या होगा, फिर देख लिया जाए तो यहाँ पे ब्रैकेट में ये -1 मल्टीप्लाई 0, तो ये तो समथिंग खत्म हो जाएगा। फिर ये -1, फिर -1 -2 हो जाएगा, तो ब्रैकेट में -2 दे देंगे, फिर +1 और यहाँ पे देखिए 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2 लिख देंगे हम लोग और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब यहाँ पे देख लिया जाए बच्चों, यहाँ पे देख लिया जाए तो ये -2 का 1 में करेंगे ना तो -1 माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2 और ये भी 2 एकम 2, 2 2 4 हो जाएगा। तो 4 को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 4a² b² c²। और देखिए यही हमारा ना ये RHS हो गया, यही हम लोगों को सिद्ध करना था, है ना, प्रूफ करना था। सो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग RHS और नीचे क्या लिखेंगे बच्चों, नीचे लिख देंगे सो LHS इज इक्वल टू RHS, सो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर आपका 6वां भी आपको 7वां भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं 8वां नंबर पे, है ना। हाँ तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे यहाँ पर, है ना। 8 नंबर में कह रहा है इतना डिटर्मिनेंट का जो मान है, इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला और ये दूसरा। पहले नंबर में ये आपको दे चुका है कितना बराबर आपको a - b इंटू b - c इंटू c - a सिद्ध करके दिखाना है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमने लिख लिया यहाँ पर कि चूंकि सिद्ध करना है, 8वां का पहला दाग कर और लिखेंगे कि चूंकि सिद्ध करना है और इतना बराबर ये वाला सिद्ध करना है, राइट। तो हमने ले लिया यहाँ पे LHS लेके और इसको सिद्ध करते हैं। ये देखा जाए ना बच्चों तो बहुत ही काफी सिंप्लीफाई है, बोले सिंप्लीफाई कह रहा हूँ मैं, सिंपल एकदम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और ये हमारा 5 नंबर में भी आ जाता है, कभी कभी 2 नंबर में भी दे देता है ना। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि a - b है, सिद्ध करके दिखाना हमें RHS साइड में। a - b है, फिर b - c है, फिर c - a है। तो यहाँ पे देखिए इस a में से इस b को अगर मैं घटा दूं, है ना, इस a में से इस b को घटा दूं तो a - b हो जाएगा। और उसी प्रकार अगर मैं ये b में से इस c को घटा दूं तो क्या हो जाएगा, b - c हो जाएगा। मतलब R1 पे हम लोग काम कर रहे हैं, यानी पहले पंक्ति पे पहले में से इस दूसरे को घटाएंगे, फिर दूसरे पे काम करेंगे, दूसरे में से इस तीसरे को घटा देंगे, तो हमारा a - b और b - c मिलेगा। और इसी प्रकार c - a भी आ जाएगा एक्सपेंड करने पर। सो हमने यहाँ पे ले लिया LHS और यही वाला चीज हम लोग लिखेंगे क्या, अगर हमें a - b लेके आना है बच्चों तो क्या करेंगे, R1 में से R2 को घटा देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग R1 पे काम करेंगे R1 - R2, तथा फिर क्या करेंगे बच्चों, R2 पे काम करेंगे और R2 में से इस R3 को घटा देंगे, राइट। तो ये यहाँ पे भी लिख लेना है हम लोगों को, R2 पे काम करेंगे, R2 में से R3 को भी माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 में से 1 घटेगा तो 0, फिर a में से b घटेगा तो a - b, है ना। फिर यहाँ पे a² में से b² घटेगा तो क्या हो जाएगा, a² - b²। अच्छा a² - b² है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, a² - b² बराबर a - b इंटू a + b, ठीक है, डायरेक्टली लिख लेते हैं यहाँ पर। तो a² में से b² घटेगा तो a² - b² हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग a - b और इंटू a + b लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे करेंगे तो ये काफी लंबा चला जाएगा क्वेश्चन, और इसको थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में ही करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बस समझने से ज्यादा लेना देना होता है। अच्छा 1 में से इस 1 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और b में से c को घटाएंगे तो b - c, ठीक है। उसके बाद b² में से c² घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, फिर से वही वाला बात, b - c
और इंटू बी प्लस सी हो जाएगा। फिर ये 1c स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे, 1c और यहाँ पे c स्क्वायर। अब बताइए, अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है? R1 सब देखिए जीरो में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, जीरो में भी तो a माइनस बी का मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो में किसी भी संख्या से गुणा होगा तो जीरो हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं लिखूंगा कि R1 से a माइनस बी कॉमन लेने पे, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी a माइनस है, a माइनस बी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो क्या लिख लेंगे हम लोग? और यहाँ पे देखा जाए तो R2 से क्या कॉमन है बच्चों? तो b माइनस सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो R1 और R2 से, R1 से हम लोग a माइनस बी और R2 से b माइनस सी कॉमन लेने पर, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे क्या कि R1 से a माइनस बी तथा R2 से b माइनस सी कॉमन लेने पर, राइट, कॉमन लेने पर ये हम लोग लिख लेंगे। तो उसके बाद अब कॉमन भी किया जाएगा, है ना। तो चलिए इसका कॉमन भी कर लेते हैं हम लोग इसको। तो क्या हमने किया, a माइनस बी को कॉमन किया है R1 से और R2 से b माइनस सी को कॉमन कर लिया है, ठीक है। तो क्या बचेगा बच्चों? अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे क्या क्या बचने वाला है ये देखेंगे। देखिए यहाँ से कि R1 से हम लोगों ने क्या कॉमन किया, R1 से a माइनस बी कॉमन कर लिया तो यहाँ पे 0 बचेगा। यहाँ से a माइनस बी निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ से a माइनस बी निकालेंगे तो a प्लस बी बच जाएगा, है ना। तो इतना समझ में आया। उसके बाद R2 से क्या कॉमन होगा? जब b माइनस सी कॉमन करेंगे तो यहाँ पे तो 0 ही रहेगा। यहाँ से निकालेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ से निकालेंगे तो खाली b प्लस सी बचेगा और ये R3 उसी तरह उतर जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सो चलिए अब इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो बचा हुआ है बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे 0 बच रहा है, फिर यहाँ पे 1 बच रहा है, फिर यहाँ पर a प्लस बी बच रहा है ना। और दूसरे वाले में 0, फिर 1, फिर यहाँ पे b प्लस सी, एंड तीसरे वाले में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वहां से तो कुछ भी नहीं किया जा रहा है ना। तो 1 लिख दिया, फिर c लिख दिया, फिर c स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग ना इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। हम लोग एक्सपेंड करेंगे C1 के अनुदिश। पहले कॉलम में देखिए 0 का संख्या ज्यादा है तो उस बोल दिया जाए पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश प्रसार किया जाता है जिसमें 0 की संख्या ज्यादा होता है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर एक्सपैंड अलोंग C1, है ना, मतलब C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो हमने लिख दिया यहाँ पर क्या, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस बी और इंटू बी माइनस सी, राइट। और अब देखिए ये 0 लेते हैं ना, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं, 0 लेंगे तो 0 खत्म हो जाता है ना। 0 में कोई भी संख्या लीजिए, गुणा करेंगे तो 0। फिर ये प्लस का हुआ ना, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 0। तो 0 आ रहा है फिर से, तो फिर कोई संख्या लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप जान जाइए कि उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर +1 लेंगे तो +1 ले लिया मैंने। फिर यहाँ पे देखिए, अब डायरेक्टली मैं करता हूँ, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन मैंने आपको एकदम बेसिक से बताया, अब ये तीसरा वाला हम लोग इसी तरह करेंगे क्योंकि हमारे पास बोर्ड एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग इतना करें कि ताकि 2 नंबर का क्वेश्चन में 10 मिनट लगा दे तो अदर क्वेश्चन का जो टाइम है वो खत्म हो जाता है ना। हाँ, शुरू में आपको एकदम बेसिक जरूरी होता है कि ताकि आपका जो पावर है वो बूस्टअप हो सके। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पे 1 हमने ले लिया तीसरे वाले में, तो ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उसको छोड़ दीजिए। अब बच रहा है 1 a प्लस बी, फिर 1, फिर b प्लस सी। तो b प्लस सी का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, b प्लस सी एकम b प्लस सी हो जाएगा। फिर यहाँ पे बीच में आता है माइनस, फिर हमारा 1 का a प्लस बी में होगा मल्टीप्लाई तो क्या होगा, a प्लस बी, लेकिन माइनस तो 1 रहेगा। तो माइनस का जब गुणा कराइएगा ना a में, तो माइनस का a, अब b में कराइएगा तो माइनस का b हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस का और ये माइनस का b कट गया,
क्या बच रहा है हमारा, सी माइनस ए बच रहा है, और ये सब तो जीरो है। सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ये a माइनस बी एंड b माइनस सी, b माइनस सी और फिर इनटू यहाँ पे क्या बच रहा है, c माइनस ए, और यही हमारा क्या है, RHS। तो देखिए बच्चों, हम लोगों को यही सिद्ध करना था, है ना। और ये 2 नंबर या 5 नंबर में ये क्वेश्चन दे देता है, अधिकतम 2 ही नंबर में देता है, ठीक है। और ये आने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। तो हम लोग लिख देंगे कि सो LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड, ठीक है। यही हम लोगों को सिद्ध करके दिखाना था। चलिए अब आ जाते हैं 8वां का दूसरा नंबर पे। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 का दूसरा नंबर देखेंगे, है ना। और इतना बराबर आपको सिद्ध करके दिखाना है कि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया बच्चों कि सिद्ध करना है हम लोगों को 8वां का दूसरा, और ये हमारा इतना बराबर ये वाला, तो हमने ले लिया ये LHS, ठीक है। सो LHS में हमने लिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए ध्यान से, हम लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ पे a माइनस बी सिद्ध करना है, फिर b माइनस सी सिद्ध करना है ना। तो a में से ये b को घटाएंगे तभी तो a माइनस बी मिलेगा, और फिर b में से c को घटाएंगे तभी तो मिलेगा b माइनस सी। तो हम लोग क्या करेंगे कि C1 पे काम करेंगे, C1 में से C2 को, और C2 पे काम करेंगे तो C2 में से C3 को घटाने पर, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग वही बात, C1 पे काम करेंगे C1 माइनस C2 तथा C2 पे काम करेंगे यानी दूसरे वाले कॉलम पर, और दूसरे में से तीसरे वाले को घटा देंगे का प्रयोग करने पर, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखा जाए ना, तो 1 में से इस 1 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, a में से b को घटाएंगे तो a माइनस बी, है ना, और AQ में से BQ घटा देंगे तो AQ माइनस का BQ हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर कि 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर b में से c घटाएंगे तो b माइनस सी, फिर उसके बाद BQ में से CQ घटा देंगे तो BQ माइनस CQ। अब उसके बाद फिर बाकी तीसरा वाला तो कॉलम उसी तरह रह जाएगा, यानी 1C और ये CQ, राइट। अब देखा जाए थोड़ा सा ना, यहाँ पे ध्यान दिया जाए थोड़ा सा, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि AQ माइनस BQ यहाँ पे दिखाई दे रहा है फॉर्मूला में, फिर BQ माइनस CQ। तो इन दोनों का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। देखिए यहाँ पर कि चूंकि हम लोग जानते हैं AQ माइनस BQ बराबर क्या होता है फॉर्मूला, AQ माइनस BQ बराबर क्या होता है बच्चों। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि AQ माइनस BQ इज इक्वल टू A माइनस बी, है ना, और इनटू क्या होता है बच्चों, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस AB होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे BQ माइनस CQ अगर पूछूं तो ये भी उसी तरह आपका लिखा जाएगा, ठीक है ना, ये भी उसी तरह लिखा जाएगा बच्चों। ये भी उसी तरह लिखा जाएगा कि BQ माइनस CQ इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपका B माइनस C हो जाएगा और इनटू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और प्लस का BC हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब अप्लाई कर दिया जाए यहाँ पे फॉर्मूला, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिख भी सकते हैं बच्चों। यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए ना, तो हम लोग लिखेंगे कि R1 से C1 से हम लोग C1 से A माइनस बी कॉमन करने पे, ये C1 है, ये पूरा C1 है, C1 से हम लोग A माइनस बी कॉमन कर रहे हैं, फिर C2 से उसी प्रकार C2 से B माइनस सी कॉमन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि R1 से A माइनस बी, R1 कह रहे हैं C1 से, है ना, C1 से हम लोग A माइनस बी और C2 से हम लोग B माइनस सी कॉमन लेने पर,
C1 से A माइनस बी तथा C2 से B माइनस सी कॉमन लेने पर तो चलिए हम लोग कॉमन कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझा दूं यहाँ पर, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं C1 से A माइनस बी कॉमन कर लूंगा तो यहाँ पे तो जीरो ही बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, एक बच जाएगा, A माइनस बी निकल जाएगा तो, और यहाँ पे A माइनस बी निकल जाएगा तीसरे वाले में से, तो क्या बचेगा यहाँ पर। तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर इतना हो रहा है, तो मैं अगर A माइनस बी निकाल लूँ तो क्या बचेगा, ये वाला बच जाएगा ना। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर मैं बी माइनस सी निकाला हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, जीरो, यहाँ पे एक, और यहाँ से बी माइनस सी निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा, बी माइनस सी निकल जाएगा तो क्या बचेगा, ये वाला बच जाएगा खाली मटेरियल, है ना। तो मैं अब अगर जब यहाँ से बी माइनस सी कॉमन करूंगा ना तो ये वाला यहाँ पे लिख दूंगा, और यहाँ से अगर a माइनस बी कॉमन करूंगा तो देखिए a माइनस बी निकल गया तो ये वाला बचेगा यहाँ पर। तो ये वाला चीज अब मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि a माइनस बी कॉमन कर लिया हमने, फिर b माइनस सी भी कॉमन कर लिया है। किसमें से किया है, तो ये कॉमन किया हमने पहले वाले पंक्ति से, पहले वाले स्तंभ से हमने a माइनस बी कॉमन किया, तो यहाँ पे बचा जीरो, फिर 1, फिर यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का ab, है ना। उसके बाद फिर दूसरे वाले में क्या बच रहा है हमारा, तो जीरो बच रहा है, एक बच रहा है, जीरो एक, फिर क्या बच रहा है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और प्लस का bc, राइट। अब उसके बाद फिर तीसरा वाला तो उसी तरह रह जाना है आपका, तीसरा वाला तो उसी तरह रह जाना है 1c c क्यू, ठीक है, 1c c क्यू। अब देखिए अब क्या करना है, सिंपली अब आप इसको ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। ब्रेक मतलब तोड़ देना है आप लोगों को। तो हम लोग लिखेंगे कि R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, क्या लिख देंगे बच्चों यहाँ पर, यहाँ पे लिखेंगे कि R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, जब R1 के सापेक्ष हम लोग प्रसार कर देंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग a माइनस बी और इंटू क्या है हमारा b माइनस सी, और फिर देखिए R1 के सापेक्ष अगर हम लोग प्रसार करें ना बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे अगर देखें तो ये जीरो आ रहा है तो जीरो हो गया, फिर माइनस जीरो आएगा तो जीरो हो गया, लेकिन जब प्लस 1 लेंगे ना तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लाई कराना होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान दे बच्चों, यहाँ पे ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि जब हम लोग 1 लेंगे ना तो ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उन सभी को छोड़ दीजिए, क्या बच रहा है 1 1 इतना, और ये वाला बच रहा है, तो इसका गुणा एक में करा दीजिए। तो जब गुणा कराएंगे ना तो इसका गुणा जब इसमें होगा तो इतना ही हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस का बी सी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए माइनस लगाते हैं यहाँ पर, और जब एक का इसमें गुणा होगा ना तो फिर क्या हो जाएगा, इतना ही होगा, लेकिन ये माइनस जब आगे है तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। तो लिख देंगे हम लोग माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। चलिए अब इसको आगे सॉल्व आउट कर लेते हैं हम लोग। ये वाला तो बच्चों देखो, ये वाला ना आपका उसी तरह रह जाएगा, है ना, ये वाला तो आपका उसी तरह रह जाएगा, इसको तो उसी तरह लिख लिया जाए। ये वाला हमारा क्या होगा, तो a माइनस बी और फिर क्या रह जाएगा b माइनस सी, और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए तो जीरो वाला खत्म हो गया कहानी,
और ये देखिए प्लस का बी स्क्वायर है, ये माइनस का बी स्क्वायर है, कट जाएगा, है ना। ये BC को और वो माइनस AB को एक जगह रख लीजिए, तो BC माइनस AB एक जगह रख लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये C स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस A स्क्वायर है, तो ये प्लस का C स्क्वायर है और ये माइनस का A स्क्वायर है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए ध्यान से, यहाँ पे देखिए बच्चों, ये A माइनस B लिख दिया हमने और फिर ये B माइनस C लिख दिया, और यहाँ पे देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, B कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे C है, यहाँ पे माइनस A। फिर उसके बाद यहाँ पर C माइनस A निकल जाएगा, तो क्या C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, C माइनस A इंटू C प्लस A, है ना। तो यहाँ पे प्लस लिख लिया, प्लस C माइनस A इंटू C प्लस A। यहाँ पे हम लोग देख ले तो ये A माइनस B और ये B माइनस C। फिर यहाँ पे देखा जाए तो इन दोनों में से यहाँ से और यहाँ से हम लोग C माइनस A कॉमन कर ले रहे हैं। C माइनस A कॉमन हो गया तो क्या बच रहा है बच्चों, यहाँ पे बच रहा है B और प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है C प्लस A, राइट। अब आगे अगर हम लोग इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A माइनस B इंटू B माइनस C और इंटू C माइनस A और इंटू ये क्या बचेगा हमारा, तो A प्लस B प्लस C, A प्लस B और प्लस C। और यही देखो बच्चों, यही वाला हमारा RHS था, ये 5 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा क्या है बच्चों, तो RHS है। इसको हल्के में मत लीजिएगा बाबू, इसको थोड़ा सा आप लोग हल करके रिवीजन जरूर मार लीजिएगा, है ना, क्योंकि रिवीजन इज डिवीजन। जो लोग रिवीजन मारते हैं उन्हीं लोगों का डिवीजन कबरता है, ठीक है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो आप मैथमेटिक्स को खाली देखे मत, देख के उसको अपने से सेल्फ से भी करने का कोशिश कीजिए, और उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा आपको कंप्लीट हो जाएगा और आपका मैथमेटिक्स में नंबर स्कोर बढ़ने लगता है, तो आप हर एक सब्जेक्ट को धीरे धीरे उसको समझने लगते हैं, है ना। और समझने से पहले मैथमेटिक्स को क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, पढ़ने से 50% क्लियर हो जाता है। और बचा 50% है, तो 50% अगर आपका फोकस बढ़िया है, टीचर अगर बता रहा है तो टीचर का बताया हुआ एकदम ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देख ले रहे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ना कि आपका मैथमेटिक्स कमजोर रहेगा ही नहीं, है ना। आज आप कमजोर हैं लेकिन कुछ ही दिन में आप जीनियस बन जाएंगे। सो चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, और आप इसी तरह पढ़ते रहिए, है ना। और ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनका भी मदद हो सके, है ना। और ये सारा आपको पूरा 12th का जितना भी है आपको सिलेबस सारा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा यूट्यूब पे आपको अवेलेबल मिलेगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद बच्चों।